हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि हमारे इस चैनल पे आईआईटी मेंस और नीट्स की पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो आईआईटी वाले बच्चे एंड नीट वाले बच्चे हमारे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो आज मैं जैसा कि आपको बताया कि 30 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप लोग कम्प्लीटली इस वीडियो को देखेंगे एंड अपना रिव्यू ज़रूर देंगे। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते रहेंगे। आज का क्वेश्चन समझिए, लिखा द रेशियो ऑफ द अर्थ ऑप्टिकल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास दिया है 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज, जो भी एरिया इनक्लोज बाय द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। एंड तो हमें क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ इनक्लोज अर्थ ऑर्बिट, जो भी अर्थ ऑर्बिट की एरिया होगी उसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ सन क्या होता है, mvr होता है, वेयर जो m होता है हमारा क्या होता है, मास होता है, ठीक है। क्या होता है, मास। तो इसका mvr अपॉन m तो हमारे कितना दिया टोटल 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो vr इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर s-1, ठीक है। अब हमारे कहते हैं ur क्या होता है, u इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पता होगा, u इक्वल टू होता है 2πr अपॉन t होता है, क्या होता है t। और उधर क्या हमारा और r पहले से है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे 2πr अपॉन t, ठीक है। 2πr अपॉन t इंटू r इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻15 स्क्वायर, ठीक। आगे चलते हैं, चक्कू के नाइफ में चक्कू के छोटे के अभी बाद में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके बाद जाइए ना तो फिट गई हो फिर हो जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा मेरा ये पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1/t और है इंटू 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर s1। The time period of the earth is, ये आपके पास होता है टाइम पीरियड, आपके यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ हो जाएगा। तो टी को निकालेंगे, क्या हम 365 डेज होता है 24, ठीक है। उसके बाद 60 इंटू 60 तो टोटल कितना आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा इनक्लोज होता है, अर्थ इनक्लोज निकालना है, तो इन क्लोज का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई स्क्वायर। ये हमारा टोटल आ गया यहाँ पे 3.5 इंटू 10, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारा इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे, तो मान लीजिए काट दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 2.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 to the 6 6.93 इंटू 10 के पावर, ये कितना 7 है, इधर 0 0 हट जाएगा तो 10 की पावर 22 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप, ठीक है। तो यही है इसका आंसर जो है, यही आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं भी जब जिसके टॉपिक बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये रहा, चलिए गाइस, आज का जो है टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा ग्रेविटेशनल से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको जो है हमारे
वीडियो पे अगर जाएंगे, चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, IIT मेंस नीट की जो है क्लास 11 की कम मैंने पूरी 4 से 5 लिस्ट तैयार की है, उस पर जाइए, उसमें सारी वीडियो देख लेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी है, ठीक है। तो इस यहाँ से आपको स्टार्ट करूँगा मैं ग्रेविटेशनल के बाद, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करूँगा, बहुत ही अच्छे से आपको बताऊँगा, एक एक पॉइंट समझाऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन समझाएंगे, कराएंगे तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा है ग्रेविटेशन है। आप सभी लोग जानते हो ग्रेविटेशन क्या होता है, हम किस लिए पढ़ते हैं, प्लैनेट सैटेलाइट के लिए बारे में थोड़ा सा जानने के लिए कि प्लैनेट कैसे कहाँ से फाउंड किया, सैटेलाइट क्या होती है, प्लैनेट क्या होता है, सब चीज़ें बात करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटी नाम सुनेंगे, ग्रेविटी है, ठीक है। तो न्यूटन जी ने बताया था कि ग्रेविटी क्या होता है, कि मतलब ग्रेविटी उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या मास हो, ठीक है, अगर वो ऊपर से गिर रही है, यानी जो नीचे की हमारे अर्थ है उसके अंदर क्या है, ग्रेविटी है, जिसके कारण से वो अट्रैक्ट करती है, कोई भी बॉडी अपने नीचे की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से वो कोई भी बॉडी जब भी हम ऐसे फेंकते हैं तो बॉडी क्या करती है, नीचे की तरफ गिरती है। देखिए मैंने इसको फेंका तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। देखिए इसको ऊपर फेंकने के लिए हम लोग कितना हमें पावर चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस इतने स्पीड से अगर किसी वस्तु को हम यहाँ से भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने स्पेस, क्या मतलब जो भी हमारा अर्थ के स्पेस होगा, इससे सराउंडिंग से क्या हो जाएगा, वो बाहर कर जाएगा। जब भी हम लोग अभी हम लोग का जो था चंद्रयान 3 था, उसको मतलब मिशन जो हमारा सक्सेसफुल हुआ, चंद्रयान 3 में क्या हुआ था, जब भी हम लोग 11.2 किलोमीटर की यहाँ से अपने किया तो वो क्या होता है, एक कक्ष होता है, ठीक है, ऑर्बिट होती है, ठीक। ये मान लीजिए हमारा ये अर्थ का है और ये क्या सन की, मान लीजिए ये मून का है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मून, ये हमारा है अर्थ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ इस पे मैंने यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस पर यहाँ पे भी है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि जो सैटेलाइट होता है और ये हमारा प्लैनेट्स होते हैं, अब हमने जो हमारा चंद्रयान 3 था तो यहाँ से क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ से लॉन्च किया गया, ठीक है, क्या किया गया, लॉन्च किया गया, कितने स्पीड से, 11.2 किलोमीटर। इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जब एस्केप वेलोसिटी जो होती है हमारे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हिसाब से छोड़ा जाता है अर्थ से, तो क्या करता है, पहले जो होता है हमारा रॉकेट जो भी होता है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे घूमते 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 इसको ऐसे 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 घूमते घूमते जब इस कक्ष में आता है, उसके बाद यहाँ से क्या करता है, अपने कक्ष से फिर छोड़ के फिर इस कक्ष पे आता है, जिसको इस ऑर्बिट पे आता है जो मून की ऑर्बिट होती है, फिर धीरे धीरे मून के सराउंडिंग से होते हुए धीरे धीरे देखे इस पॉइंट पे आके लैंड कराया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो ग्रेविटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बेसिकली अगर आपको अच्छे इसरो में जाना है या तो आपको कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग बनना है, तो ये जो चैप्टर है सैटेलाइट एंड प्लैनेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो IIT मेंस और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली के IIT के लिए, क्योंकि IIT वाले बच्चे इसमें क्या करेंगे, ज़्यादातर फोकस करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, सबसे पहला फॉर्मूला उन्होंने दिया था, न्यूटन ने क्या दिया, सर न्यूटन ने क्या दिया, सबसे पहला फॉर्मूला उन्होंने दिया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, m1 m2 अपॉन r के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि जो हमारा मास है, हमारा कोई मास m1 है, दूसरा मास m2 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स के, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। आर यानी स्क्वायर मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मास m है, क्या है मास, यहाँ पे m है, यहाँ पे मान लीजिए मास 2 है, ठीक है, m2 है, यानी जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ और इतनी दूर की जो डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। यानी कि अगर जब हमारी डिस्टेंस क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस मेरी बढ़ेगी, ठीक है, जब डिस्टेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें क्या, अगर मास को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मास को और बढ़ाएंगे तो हमारा भी फोर्स भी बढ़ेगा। अब हम इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, हटाने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो होता है F इक्वल टू, मतलब इसको इक्वल करने के लिए क्या किया, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यानी जो हमारा ये G है ये क्या है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल, क्या है हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, ग्रेविटी
जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यही हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एकदम सिंपल से याद होना चाहिए, जो हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2 के अपॉन r के स्क्वायर। जब मैंने इसको इस साइन को हटाया इक्वल टू को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो इक्वल टू को हमने बनाया, तो वो इक्वल टू जो प्रोपोर्शनल को हटाया उसको कांस्टेंट क्या लिया मैंने, जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बात आपको इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप कहेंगे सभी लोग मानते हैं, तो इसलिए इसका रख दिया क्या नाम, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बेसिकली याद रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको फंसने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टार्टिंग हो गया, अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कहीं भी, ठीक है, ऑप्शन में आया कि F जो ग्रेविटेशनल होता है, जो न्यूटन ने दिया, उसको पहला हमारा जो ऑप्शन दे देगा, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, ये मान लीजिए देगा, कुछ घुमा के यहाँ पे m, इसके यहाँ पे r की जगह कुछ और दे देगा, b दे देगा या c दे देगा, तो आप लोगों को याद रहेगा, फटाक से आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका टाइम जो है बिल्कुल सेव हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। पहले हम आपको बताते हैं जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखिए वेक्टर फॉर्म जो होता है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर वेक्टर आपको नहीं आता तो मेरी क्लास में आप जाइए, वेक्टर फॉर्म क्या होते हैं आप जाइए, उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए, आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल में पूरा मिल जाएगा। तो एक एक पॉइंट बताओ, वेक्टर की एक एक चीजें अच्छे से समझाया हूँ, तो देखिए आप लोग जाइएगा देखिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल देंगे, तो आप लोग वहां से टच करके वीडियो को दोबारा आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होता है। देखिए वेक्टर फॉर्म को हम कैसे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी। ठीक है, ये अब हम लोग वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करते हैं, एरो को शो कर देते हैं, ये एरो होता है। ठीक है, अब जैसे हम इससे पता चल जाता है कि हमारा वेक्टर क्या होता है, मतलब कि ये मतलब डायरेक्शन शो करके दिखाता है, यानी कि आपको दिखाता है कि जो है इस तरफ जा रहा है, कोई भी चीज है, मान लो कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है तो इस तरफ कर रहा है या तो इस तरफ हो रहा है। ठीक है, इस तरफ हो तो इधर की तरफ दिखा देंगे, तो इसलिए वेक्टर दिखाया जाता है। ठीक है, एक होता है स्केलर फॉर्म, एक होता है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होता है, बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसमें अच्छे से डिटेलिंग में बताया हूँ, पूरा करीब 3-4 वीडियो उस पर जाइए, आप अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे F2n। क्या होता है, F2n, यानी F2n को समझेंगे। F2n मेरा क्या होता है, ये होगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, m1 m2 r स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है हमारा F2n। क्या होगा, F2n, इसका क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m1 m2 r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो ये वाला माइनस करेगा, ये वाला प्लस करेगा। ठीक है, f जो 1 2 होगा वो माइनस करेगा और 2n भी माइनस कराएगा दोस्तों। और जो इसमें साइन होगा ये इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इधर क्या यहाँ पे लगाते हैं हम लोग r, ऐसे करके r मतलब क्या होता है हमारा, जो जानती है दूरी होता है, इधर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, इस तरफ क्या होगा हमारा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये होता है कैट, इसको बताएं यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है, जो ऐसा आपको दिखाएगा, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, ए कैप वाला ऐसे। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग पूरा बताए हैं, तो आप लोग जाइए जरूर देखिएगा। चलिए आगे कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी को अगर हम निकालेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी हमारा क्या होता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, यानी एफ क्या है हमारा फोर्स, तो आपको फोर्स मैंने जैसे कि पहले ही बताया था क्या होता है, mLT-2। ठीक है, आर क्या होता है हमारा, आर जैसे हो गया हमारा दूरी, तो दूरी को किस में नापते हैं हम लोग,
आप लोग जानती होंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का मैंने क्या बताया था, अच्छे से एक बार बता दीजिए कमेंट करके फटाक से भी। एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर, नीचे क्या है हमारा m1 m2 यानी कि m1 और दूसरा क्या है हमारा इधर m, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, अब ये m स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा m1 माइनस 1 L3 t माइनस 2। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है कभी भी, ये बहुत ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो इससे आपको बता रहे हैं कोर्स को याद रखे रहेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं ग्रेविटी के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि ग्रेविटी आखिर होता क्या है। अगर हम लोग जाने रहेंगे तो थोड़ा सा हमको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहता है कि ग्रेविटी आखिर होता क्या है। चलिए टॉपिक डालिए आप लोग ग्रेविटी, जैसे कि पढ़ ही रहे हैं ग्रेविटेशनल, तो डालिए ग्रेविटी GRAVIT। जो है अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला लिखो, छाता, ये गमला, ऐसे डमरू, छाता लिखो, छाता। कौन सा इसमें से देख के बताओ, इसमें ये वाली छाता। चलिए ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी क्या है, एक अट्रैक्शन होता है जो हमारा कोई भी बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब अपनी की तरफ खींचता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई बॉडी अपने यहाँ से फेंका, ठीक है, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ गिर जाएगी। ये क्या होता है, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, अब ग्रेविटी में क्या होता है कि जैसे कि न्यूटन ने बताया था कि जो एनी मास या ठीक है कोई भी मास होगा हमारे जो अर्थ पे, ठीक है, अगर वो ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरेगा वो जाके नीचे गिरेगा। ये क्या क्यों होता है, क्योंकि नीचे क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण कोई भी मास क्या होता है, जमीन पर गिर जाता है। ठीक है, तो सर न्यूटन ने ये सब चीज़ें बताया था। चलिए और उसके बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक होती है। आगे हम आपको बताते हैं कॉम्पिटिटिव क्या होता है, कंप्यूटेशंस ऑफ मास डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, मास डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जो हमारा ME होता है, ME इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, GRE का स्क्वायर होल अपॉन क्या करेंगे, G हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ME आप जानते होंगे, ME क्या होता है हमारा, ठीक है, मास ऑफ अर्थ होता है। इसको समझ लीजिए क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ठीक है जी, तो आप जान ही गए होंगे, ये जी हमारा ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल है, RE है हमारा, RE भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता ही देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर इसको वैल्यू निकालना होगा तो बहुत कैसे निकालते हैं, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, इंटू R क्या है हमारा, जो डिस्टेंस होता है उसको कैसे नाप लेते हैं, उसको होता है 6.37 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, और G की वैल्यू जो होती है, कांस्टेंट G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये इसको हटा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यानी कि इस 10 में से 11 बचेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 5 यानी 6.0 इंटू 10 की पावर 24 और क्या हो जाएगा kg, किसमें आएगा अप्रोक्स, kg में। ठीक है, अप्रोक्स।
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये हो गया हमारा मास ऑफ अर्थ, सब समझे रहिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको ये फायदा होगा। फिर पढ़ते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। वेरिएशन पढ़ते हैं थोड़ा सा। वेरिएशन in the value of acceleration due to gravity। क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेरिएशंस के बारे में थोड़ा समझें तो वेरिएशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेरियस एज टू अबव सरफेस अर्थ। देखिए, सबसे पहले समझेंगे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है। क्या समझेंगे? पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। तो इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड के समझने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या कोई अर्थ है। ठीक है, अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा गोला गोला अर्थ हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये दूरी हो जाएगी हमारा आर ई हो जाएगा। ये दूरी क्या हो जाएगा? आर ई हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी? आर ई हो जाएगा। ये पॉइंट हमेशा जो हमारा मिड पॉइंट हुई है, मान लीजिए पॉइंट 0 हो गया। ये पॉइंट को मान लेते हैं पी पॉइंट। क्या मान लेंगे? पी पॉइंट है। ये जो हमारा ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एम, यहाँ से हमारा क्या है? पी। इन दोनों दूरी हाइट मानेंगे एच। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगी हमारी? एच हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है हमारा? एम ई, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये क्या है हमारा? मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा जानकारी इस डायग्राम के बारे में आपको बता दें। अब जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कहते हैं जी एम ई। क्या होता है? जी एम ई एम अपॉन क्या होता था? आर स्क्वायर था। यही तो फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्या होगा इधर? एम जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? आर का स्क्वायर हो जाएगा। वेट ऑफ द बॉडी एम जी। जो हमारा वेट ऑफ बॉडी है क्या है? एम जी। ये क्या है हमारा? वेट ऑफ बॉडी। इसको सॉल्व करेंगे। एम से एम मान लीजिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जी इक्वल टू कैपिटल सी एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जी इक्वल टू जी एम ई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एम डैश इक्वल टू जी एम ई एम टू। ठीक है, इधर क्या हो गया हमारा? आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे से कैंसिल आउट हो गया। तो जी डैश भी हमारा क्या होगा? जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होगा? हाइट भी है दोस्तों, तो ये हाइट भी मेजर कर ली जाएंगे। तो क्या हमारा था? आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सेकंड इक्वेशन। जो कौन सा इक्वेशन था? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं, आगे लिखते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड सेकंड एंड फर्स्ट को। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी डैश मेरा कितना है दोस्तों? जी एम ई, नीचे क्या है? आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड किससे करना दोस्तों? जी हमारा कितना आया था? जी कितना आया था आप लोग बताइए? जी हमारा था, जी था हमारा उधर क्या होता था? आर ई का स्क्वायर था। ठीक है, क्या था?
RE का स्क्वायर था। ठीक है, यही तो बचा था, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया था। तो नीचे अभी हमारे घर कैलकुलेट ये तो कट गया था, तो क्या ऊपर बचा था हमारा 1 मिनट थोड़ा सा, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा RE का स्क्वायर, नीचे R1 प्लस RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो उसका क्या आ जाएगा हमारा 1/1 प्लस H अपॉन RE, 1/H/RV का होल स्क्वायर। तो G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, G डैश इक्वल टू G नीचे 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा आज है भले ही जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थोड़ी सी कल मैं थोड़ा सा जो है माइक वाइक रहेगा और थोड़ा सा बोर्ड जो होगा थोड़ी सी क्लीन रहेगी, ताकि आप सबको पढ़ाने में जो है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, मुझे भी पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ताकि मैं भी समझ सकते हैं। आप लोग का सपोर्ट की वजह से थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, ये वीडियो को शेयर करते रहेंगे, एंड आप लोग भी थोड़ा सा मदद कर सकते हैं माइक को क्लीन। अगर आपके लिए आप लोग अच्छे का मान लीजिए अपने आप थोड़ा सा मदद करना चाहते हैं गुरु को, तो मदद कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8423935411 पे, इस पे आप ये मतलब फ़ोन पे नंबर सब चलता है, गूगल पे, फ़ोन पे, तो आप लोग इस पे कुछ अपनी जो है मदद कर सकते हैं, जो भी हो सके 100 200 500 1000 रुपये का, ताकि मैं थोड़ा सा एक अच्छा सा सेटअप तैयार कर सकूँ, तो आप सबको पढ़ा सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब तो बता दो।